अगर आप लाहौर ठोकर नियाज़ बेग से एयरपोर्ट की जानिब जाएं तो पहला अंडरपास आता है। उस पर लिखा हुआ है चाकर आज़म रिंद अंडरपास। नाम तो बहुत दफ़ा देखा सुना होगा, लेकिन शख्सियत के मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं। और आज का मेरा सफ़र मीर चाकर आज़म रिंद के मकबरे का है। आइए इस हवाले से हम कुछ जानते हैं। और ये अली भाई हैं यहाँ के इंचार्ज। ये हमें गाइड भी करेंगे और सारा विज़िट भी करवाएंगे। मोहम्मद अमीन। और ये मोहम्मद अमीन भाई हैं। ये इसकी पहले कंडीशन थी। ये जहाँ से आप इंटर हुए हैं रैंप का एरिया है। पहले जो इसकी एंट्रेंस थी ये वाली जगह थी। ये देख रहे हैं आप, इसकी कंडीशन जो है ना, ये न्यूली जो इसकी शेप है आफ्टर रेनोवेशन, ये देख रहे हैं। ये एंट्रेंस, ये दीवार को कट किया और ये दीवार और गली मिली हुई थी। ये फोर्ट है चारों तरफ। ये उसकी दीवारें हैं जो कि डिफेंस के लिए तकरीबन 4 फुट चौड़ी हैं। ये उसकी कंडीशन है, देखें ना इधर सीवरेज का। इसके बाद हमने ये इधर सीवरेज लाइन बिछाई है और पीसीसी करके ये टफ टाइल लगाई है और दीवारों को भी दोबारा रेनोवेट किया है। ये उसकी बिफोर की और आफ्टर की पिक्चर। ये स्ट्रीट है, ये पुरानी कंडीशन थी। ये अभी न्यू कंडीशन जो है ना, ये इसको सारा एक्सीवेट करके इसको दोबारा जो है ना रेनोवेट कर। ये अभी आफ्टर रेनोवेशन की, पहले मिले हुए थे सारे। ये बिफोर की पिक्चर और ये आफ्टर की। इसके बाद इसको सारा मटेरियल जितना था डिसमेंटल किया है। उसके बाद इसके ऊपर मटेरियल पुराने से यूज़ करके पक्का कली की है इसका वाइट सीमेंट और लाइम के साथ। उसके बाद ये फ्रेस्को की है। ये इसकी न्यू कंडीशन देखें। रैंप की जगह है, ये देखें। ये इसकी पुरानी पिक्चर, ये फिक्स था टॉम के साथ दीवार। ये अब न्यू की बलोच कौम, यरिंद, लाशार, कुराई, होत और जतुई कबीला। फर्दर इनकी ब्रांचेस हैं जो है ना, ये जितने भी बलोच कबाइल हैं 200 300, ये इन्हीं में से हैं, मीर जलाल खान के औलाद से। 1468 ईस्वी में पैदा होने वाले ये अजीम सरदार महज 18 साल की उम्र में मीर चाकर आज़म रिंद वो फ़ातेह बने और उन्होंने कल्लात को फ़तह किया। उसके बाद इनकी अपने कबीलों के अंदर लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई एक वादे को निभाते हुए 30 साल वो लड़ाई जारी रही। और बिलाखिर जब सुलह हो गई तो उन्होंने ख़ुद ही इस इलाके से कूच किया कि बलोच ट्राइब्स में मज़ीद लड़ाई ना हो। इनकी लड़ाई लाशारियों के साथ चल रही थी। उकाड़ा से तकरीबन 17 किलोमीटर के फ़ासले पर सतगरा में आबाद हुए। सतगरा के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बलोच सरदार के साथ 7 ख़ानदान आने की वजह से इसका नाम सतगरा पड़ा। और कुछ लोग कहते हैं कि 7 भाई थे, उनके 7 मकान थे, जिनकी वजह से ये नाम सतगरा पड़ा। और ये सतगरा 7 बार गरक हुआ, इस वजह से इसका नाम सतगरा। तो मुख्तलिफ़ बातें मशहूर हैं इस हवाले से। मीर चाकर आज़म रिंद बलोचों के अजीम लीडर थे, जिन्होंने इनको ऐसा मुत्तहिद किया कि आज भी बलोचों के जितने भी ट्राइब्स हैं वो इनकी इज़्ज़त यकसा होकर करते हैं। और ये इसी काबिल थे कि इनकी इज़्ज़त की जाए, क्योंकि ये खुसूसी आत वाले बहादुर लीडर थे। उन्होंने कभी भी ताकत का साथ नहीं दिया। जो मज़लूम या कम ताकतवर लोग थे या गुरोह थे, उनका साथ दिया। जब सरदार मीर चाकर आज़म रिंद सतगरा आबाद हुए तो इस जगह को महफूज करने के लिए एक लंबी मुरब्बा शक्ल की बड़ी मजबूत दीवार बनाई। वो इस कदर बहादुर इंसान थे, वो कहा करते थे, मैं अपने दुश्मन के इंतकाम की भी कदर करता हूँ जो मेरे इस ऊंचे किले की दीवारों पर हमला करने की हिम्मत रखता है। मीर चाकर आज़म रिंद की बहादुरी पूरे ख़त्ते में मशहूर थी। मुग़लिया सल्तनत के बादशाह हुमायूं फ़ारिस की जानिब चले गए। यहाँ दिल्ली को छोड़ के वो मुल्क बदरी की ज़िंदगी गुजार रहे थे।
फ़ारिस से उनकी वापसी इसलिए हुई कि मीर चाकर आज़म रिंद ने उनको ज़बान दी और कहा कि हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। फिर मीर चाकर आज़म रिंद हुमायूं की फ़ौज जो बहुत कमज़ोर थी शेर शाह सूरी के आगे, अगरचा शेर शाह सूरी ने मीर चाकर आज़म से पहले मदद मांगी थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी कमज़ोर के लिए किसी ताकतवर से इत्तेहाद नहीं कर सकता। मीर चाकर आज़म रिंद ने हुमायूं के साथ मिलकर शेर शाह सूरी के इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया और दिल्ली पे कब्ज़ा हुआ हुमायूं का। हुमायूं ने खुश होकर यहाँ की ज़मीनें, घोड़े, नौकर चाकर मीर चाकर आज़म रिंद को दिए, जिसके बाद वो यहाँ ऐसे आबाद हुए कि मरते दम तक यहीं रहे। ये फोर्ट के 2 दरवाजे हैं। अगर ये 2 दरवाजे बंद कर दिए जाएँ तो कोई इंटरेस्ट का और जो है ना वे नहीं है, बस यही दोनों ही हैं। बता रहे हैं कि ये 3 मंजिला मकान था, इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत था, तो ये भी पुराना ही था सारा। तो अब मतलब जिनकी मलकियत है उन्होंने ये गिरा के न्यू कंस्ट्रक्शन कर ली है। बिल्कुल पुराने दौर के जो मटेरियल इस्तेमाल करते रहे, इसमें कसूरी मिट्टी इस्तेमाल होती थी, लाइम था एज ए बाइंडिंग मटेरियल। अब तो सीमेंट तो अब आई है 80s में, तो उस टाइम जो कसूरी मिट्टी थी उसमें दाल चावल ये सारी चीज़ें शामिल करते थे। अब आपकी मजबूती देखें और पहले की मजबूती देखें तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें। राजेश खन्ना के दादा की या इनकी जो है ये बिल्डिंग इसी में रहते थे बिफोर पार्टीशन। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है ये कमोबेश 2 से 2,500 साल पुराना है।